नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की आग फैलती जा रही है। 4 अगस्त को हुई हिंसा में तकरीबन 100 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई पत्रकार शामिल हैं। राजधानी ढाका समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी चिंता जाहिर की है। बांग्लादेश में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हाईवे और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले छात्रों पर पुलिस गोली मारने के साथ साथ आंसू गैस के गोले दाग रही है। छात्र देश में असहयोग अभियान चला रहे हैं। 4 अगस्त को पुलिस बलों और प्रदर्शनकारियों की कम से कम 20 जिलों में झड़प हुई है। प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री शेख हसीना पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाए रखना चाहते हैं। बांग्लादेश में फैली देशव्यापी हिंसा को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर प्रदर्शनकारी यह जानलेवा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और उनकी सरकार से क्या मांगे हैं। तो चलिए अब आपको पूरा मामला बता देता हूं। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों को लेकर आरक्षण कानून का प्रावधान है। बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित हैं। इन नौकरियों में से 30% आरक्षण 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 10% आरक्षण पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए आरक्षण रिजर्व है। इसके अलावा 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित है। इसमें भी बांग्लादेश की आरक्षण प्रणालियों में से विवाद 30% आरक्षण को लेकर है, जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों छात्रों का कहना है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है जो शेख हसीना सरकार का समर्थन करते हैं। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण की कोटा प्रणाली को लेकर पिछले महीने हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। जैसे जैसे यह प्रदर्शन तेज होता गया, सुप्रीम कोर्ट ने कोटा घटाकर 5% कर दिया, जिसमें से 3% सेनानियों के रिश्तेदारों को दिया गया। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए रिश्तेदारों के लिए कई सिविल सेवा नौकरियों में दिए गए आरक्षण को लेकर पिछले महीने छात्र सड़कों पर उतर आए थे। अब एक फैसले के बाद सरकार ने अधिकांश कोटा वापस ले लिया है, लेकिन छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। छात्र मारे गए लोगों और घायलों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब ये भी चाहते हैं कि पीएम हसीना अपने पद से इस्तीफा दे दे। हालांकि हसीना के समर्थकों ने उनके इस्तीफे से इनकार कर दिया है। इससे पहले पीएम शेख हसीना ने हिंसा को समाप्त करने की इच्छा जताते हुए छात्र नेताओं के साथ बिना शर्त बातचीत की पेशकश की थी। उन्होंने कहा था कि मैं आंदोलनरत छात्रों के साथ बैठना चाहती हूँ, उनकी बातें सुनना चाहती हूँ, मैं कोई संघर्ष नहीं चाहती। लेकिन छात्र प्रदर्शनकारियों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पीएम हसीना ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस स्टेशनों और सरकारी इमारतों में आग लगाने के बाद व्यवस्था बहाल करने के लिए पिछले महीने सेना को बुलाया था। पिछले महीने जुलाई में हुई हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें से कई लोगों की मौत पुलिस की गोली से हुई थी। पिछले 2 सप्ताह में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई में कथित तौर पर लगभग 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें विपक्षी समर्थक और छात्र प्रदर्शनकारी भी शामिल थे। और यही बड़ा कारण है कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर भारी हिंसा देखी जा रही है और कई जिलों के अंदर आगजनी हो रही है और छात्र जो है वो लगातार सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बांग्लादेश की हालत इस समय बेहद ही ज़्यादा नाजुक है। लेकिन आप बांग्लादेश के इस मुद्दे पर क्या कहना चाहोगे? आप क्या सोचते हो? कमेंट में राय जरूर रख के जाना और तमाम तरह के मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।